नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं पीएम मोदी अपने पिछले 10 वर्षों में सबसे लंबा फॉरेन ट्रिप पर हैं और 2 जुलाई से ये जो ट्रिप स्टार्ट हुआ था इसमें ऑलरेडी वो घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और अर्जेंटीना ये ट्रिप कंप्लीट हो गया है और इस समय पीएम मोदी हैं ब्राजील के अंदर और इस पूरे ट्रिप का सबसे इंपॉर्टेंट समिट ब्रिक्स समिट वो इस समय अटेंड कर रहे हैं और इसमें काफ़ी कुछ हुआ है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया। जिस तरह से यहाँ पर पहलगाम में टेरर अटैक हुआ उसके बाद जितनी चीज़ें हुई हैं इसको देखते हुए वो चाहते हैं कि सैंक्शंस लगाया जाए डायरेक्टली अब पाकिस्तान के ऊपर। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कि हो क्या रहा है और साथ ही साथ यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है ब्रिक्स को लेकर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सबको बता दूं आज से स्टडी आईक्यू का जो यूपीएससी बैच है 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर आप 2026 में यूपीएससी प्रीलिम्स देंगे ये सबसे सही मौका है आपके पास इसको ज्वाइन करने का, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। लिंक कमेंट सेक्शन में। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आपको गाइडेंस चाहिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। ये फोन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर ब्रिक्स होता क्या है। जैसा कि आप सब जानती हो कि स्टार्टिंग में जब ब्रिक्स बना था तो उसमें एस भी नहीं था। तो यहां पर 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। उसके बाद साउथ अफ्रीका एक ही साल में जुड़ गया और ये बन गया ब्रिक्स। लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले 1-2 वर्षों में ये जो पूरा ब्रिक्स है वो काफी एक्सपैंड हो गया है। अब यहां पर टोटल 11 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई ये सब इस समय ब्रिक्स का पार्ट हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दुनिया की बहुत ज्यादा, मतलब आप समझिए चाइना और भारत अगर किसी ग्रुपिंग में है तो अपने आप में लगभग 40-50% पॉपुलेशन को कवर कर देते हैं। ग्लोबल जीडीपी में काफी कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसकी वजह से ब्रिक्स का जो मायने है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 2025 का ये जो ब्रिक्स समिट चला अभी ब्राजील में, इसमें किन चीजों पर फोकस किया गया? ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म को लेकर, साउथ साउथ कॉपरेशन, मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में कैसे कॉपरेशन हो, जियोपॉलिटिकल टेंशंस पर फोकस किया गया, क्लाइमेट और ट्रेड इनइक्वालिटीज पर किया गया। और यहां पर मौका मिलता है जो दुनिया भर के लीडर्स हैं, मतलब इन कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो आते हैं और अपनी चीजों को रखते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहां पर एक बहुत ही पावरफुल और डायरेक्ट अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से यहां पर वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है। उन्होंने अपने स्पीच के अंदर ग्लोबल अटेंशन की मांग की और कहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरह की हरकत करता आया है ये समय आ चुका है कि अब हम इसको कड़ा जवाब दें। खैर, यहां पर उन्होंने क्या क्या बोला है मैं आपको पहले बताता हूं। अगर आप देखोगे तो उनका तरफ से पहला कहना था कि इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ टेरर एंड सम कंट्रीज आर एक्सपोर्टर्स ऑफ इट। मतलब सबसे पहले तो उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि कोई यहां पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आप समझिए क्या है ना कि पाकिस्तान क्या कहता रहता है कि उसके ऊपर भी अटैक होता है, आए दिन हम देखते हैं कि वहां पर भी टेररिज्म का अटैक होता है। तो वो दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करता है, प्रेजेंट करता है कि देखिए हम खुद यहां पर टेररिज्म के शिकार हैं। लेकिन दुनिया को यह बात समझनी होगी कि उसका कारण क्या है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने खुद टेररिज्म को एक तरह से पाला है, उसको जन्म दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है उस समय पाकिस्तान को बेनिफिट लग रहा था, उसको लग रहा था कि वो भारत को ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन उल्टा आज के डेट में वही टेररिज्म जो है पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लम बना हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी लगातार जो है इस टेररिज्म को सिलेक्टिवली प्रमोट करता है ताकि भारत को परेशान किया जाए। तो सबसे पहले पीएम मोदी जी ने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की कि वो देश जो टेररिज्म के शिकार हैं, जो सफर कर रहे हैं, और वो देश जो इसको स्पॉन्सर करते हैं। सो टेररिज्म शुड नॉट बी जज्ड विद अ डबल स्टैंडर्ड, उनका कहना था। यहां पर जो भी देश शेल्टर करता है, सपोर्ट करता है टेररिस्ट को, उसको हमें पनिश करना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं यहां पर जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ उसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत की जो आत्मा है ना एक तरह से, उसके ऊपर अटैक था ये। एंड इसी की वजह से पीएम मोदी ने सभी देशों को कहा कि यहां पर सेलेक्टिव आउटरीच नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा उनका कहना था कि देयर कैन बी नो इफ्स एंड बट्स इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। मतलब आज के डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए वो है टेररिज्म। हमें जनरल टर्म में टेररिज्म को कंडेम नहीं करना। ज्यादातर क्या होता है, हाँ हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, टेररिज्म नहीं होना चाहिए, जनरली आप बोलकर छोड़ देते हो। उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब आप जो है एक तरह से कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हो। आपको उन देशों का नाम लेना चाहिए, स्पेसिफिक नेशन जो इसको कर रहे हैं, पाकिस्तान। तो ये एक प्रकार से पीएम मोदी जी का कहना था। फिर दूसरा, पीएम मोदी ने ओपनली एडवोकेट किया है सैंक्शंस के लिए कि जो भी देश
टेररिज्म को पनाह देते हैं, फंड करते हैं, सेफ हेवन प्रोवाइड करते हैं, उनको उनके ऊपर हमें सैंक्शंस लगा देना चाहिए। मतलब एक तरह से डायरेक्टली वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगना चाहिए। तो भारत का डिमांड क्या था ब्रिक्स में? बेसिकली जीरो टॉलरेंस होना चाहिए टेररिज्म पर, ग्लोबल एक्शन होना चाहिए टेरर स्पॉन्सर्स पर, और सेलेक्टिव आउटरीच को हमें खत्म करना है। मतलब वेस्टर्न नेशंस को स्पेशली उन्होंने क्रिटिसाइज किया, वो मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर एक प्रकार से भारत ने अर्ज किया ब्रिक्स को कि हमें डायरेक्ट रेफरेंस लेना चाहिए। अब समय खत्म हो गया है कि हम बहुत सेलेक्टिव जो आउटरीच करते हैं ना, कि हाँ इसका नाम नहीं लेंगे, बस जनरली बोल देंगे, वो नहीं चलेगा। तो ब्रिक्स डिक्लेरेशन में हुआ क्या? यहां पर जो फाइनल ब्रिक्स ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ है, ऑल्दो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, 2017 में जो ब्रिक्स का समिट हुआ था चाइना के शियामिन में, वहां पर अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स डिक्लेरेशन में एक्सप्लिसिटली जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे लश्कर ए तैयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, सबका नाम लिया गया था रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। ऑल्दो पाकिस्तान का नाम उस समय भी डायरेक्टली नहीं लिया गया था। ऑल्दो यहां पर यही होता आया है कि पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली नहीं लिया जाता, लेकिन इस समय एटलीस्ट कम से कम 2017 में यहां पर टेररिस्ट ग्रुप्स का नाम लिया गया था। इस बार ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगेन ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भारत की जो कोशिश थी, उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो स्ट्रांगली कंडेम किया गया है सभी फॉर्म ऑफ टेररिज्म को। यहां पर कमिटमेंट रीअफर्म किया गया है कि हाँ हमें उसको खत्म करना चाहिए, कोई भी कंट्रीज को शेल्टर नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली पहलगाम अटैक का रेफरेंस दिया गया है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एससीओ समिट में, आपको याद होगा, डिफेंस मिनिस्टर गए थे राजनाथ सिंह जी, तो यहां पर काफी कोशिश की गई कि एक प्रकार से जो भारत पर अटैक हुआ है, पहलगाम अटैक, उसका भी जिक्र हो ज्वाइंट स्टेटमेंट में। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान भी उसका पार्ट है। तो यहां पर हुआ क्या कि एससीओ में ज्वाइंट डिक्लेरेशन ही जारी नहीं किया गया, क्योंकि वहां पर भारत ने मना कर दिया था, और एक भी देश अगर मना कर देता है तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं हो पाता है। तो एटलीस्ट ब्रिक्स के अंदर आप कह सकते हैं यहां पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम अटैक का जो जिक्र है वो देखने को मिला है। फिर देखिए इसके अलावा यहां पर पीएम मोदी ने ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ को एज अ विक्टिम के तौर पर दिखाया। यहां पर जैसे देखिए ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, स्पेशली चाहे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, यहां पर जो साउथ एशिया पूरा हो गया, तो यहां पर क्या है ना कि इसमें अगर आप कंपेयर करोगे बाकी की जो कंट्रीज हैं, ग्लोबल नॉर्थ कह लीजिए, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर पीएम मोदी जी का ये कहना था, उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ है ना, ये जो कंट्रीज हैं वो डबल स्टैंडर्ड करते हैं। अगर आप देखो ग्लोबल साउथ के प्रति, द ग्लोबल साउथ कंट्रीज कंटिन्यूज टू सफर ड्यू टू अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड अनइक्वल रूल। दुनिया भर में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, यूनाइटेड नेशन हो गया, उसमें अनइक्वल रूल्स है और हमारे साथ भेदभाव होता है। तो डायरेक्टली यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज पर भी अटैक किया गया और पीएम मोदी का कहना था कि दिस मस्ट चेंज। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया क्लाइमेट चेंज को, आप देख लीजिए, जो डेवलप्ड नेशन है वो हिस्टोरिकली उन्होंने बहुत ज्यादा पोल्यूशन किया है, कोयले जलाए, इतनी सारी चीजें की, और आज के डेट में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप ना करें और यहां पर एनवायरनमेंट पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाएं। और डबल स्टैंडर्ड ये कैसे है? देखो भारत तो कहता है कि चलो हमें क्लाइमेट चेंज पर फोकस करना चाहिए, बार बार हम कहते हैं, लेकिन जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने कमाया है अब आपको वो रीपे करना पड़ेगा ना क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, वो आप देते नहीं हो। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए, आपको हमें टेक्नोलॉजी देना चाहिए ग्रीन ट्रांजिशन के लिए, वो भी आप ब्लॉक कर देते हैं। कार्बन टैक्सेस जो हैं उसको पुश करना चाहिए, लेकिन अगेन यहां पर जो पुअर कंट्रीज हैं उनका जो पूरा एक्सपोर्ट्स है वो काफी ज्यादा खतरे में आ जाता है। दूसरा, उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जिक्र किया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। यहां पर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत हार्श कंडीशंस लगाते हैं ग्लोबल साउथ नेशंस पर, सब्सिडी कट हो गया, करेंसी डिवैल्यूएशन हो गया, और वहीं जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता है, बेल आउट दे दिया जाता है आसानी से। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद करिए, उस समय बहुत सारे जो कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज खतरे में जा रहे थे, उनको बेल आउट दे दिया गया, और आज के डेट में वो चीज आपको देखने को नहीं मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। यहां पर ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे यूक्रेन का आप देख लो, पूरी की पूरी वेस्टर्न कंट्रीज एक साथ हो गई, कंडेम करने लग गई, ऐसा लग रहा था कि पूरी वेस्टर्न कंट्री इस समय फाइट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चाहे कॉन्गो है, यमन है, सूडान, हर जगह जो है यहां पर इसको इग्नोर किया जा रहा था। ह्यूमन राइट्स, सॉवरेनिटी, इसको एक प्रकार से सिलेक्टिवली इन्वोक किया जाता है अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली पीएम मोदी ब्रॉडर मैसेज दे रहे थे यहां पर ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट के लिए। और देखिए दूसरा, उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया है, टाइपराइटर। उन्होंने कहा कि जो 21st सेंचुरी का जो सॉफ्टवेयर है जो रन किया जा रहा है, इट इज ऑन 20th सेंचुरी टाइपराइटर। मतलब हमारा जो एक तरीका है ना वो अभी भी 20th सेंचुरी का चल रहा है। जैसे यूनाइटेड नेशन जिस तरह से चलता रहा था अभी वैसे है, वर्ल्ड बैंक, जितने भी हैं ये,
और आज के डेट में हम हैं 21st सेंचुरी में। तो इसमें हमें रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। तो ये सब कुछ हुआ है ब्रिक्स में। लेकिन इसी वक्त क्या होता है, आज सुबह सुबह जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट अगेन आ जाता है और उन्होंने डायरेक्टली प्रहार किया ब्रिक्स के ऊपर। और देखिए उन्होंने क्या कहा है, एनी कंट्री अलाइनिंग देमसेल्व्स विद द एंटी अमेरिकन पॉलिसीज ऑफ ब्रिक्स। उन्होंने कह दिया कि ब्रिक्स एक प्रकार से एंटी अमेरिकन है, तो उसके पॉलिसीज के हिसाब से अगर कोई भी देश अलाइन करता है तो उसके ऊपर एडिशनल 10% टैरिफ लगाया जाएगा। मान लीजिए अगर भारत पर 26% टैरिफ लगाया जाता है इन केस अगर डेडलाइन के समय, अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी देखो डेडलाइन तो 9 जुलाई बोली जा रही थी, लेकिन अभी अचानक से पता चल रहा है कि इसको शिफ्ट करके 1 अगस्त कर दिया गया है। और अगर ट्रेड डील नहीं हो पाती है तो 1 अगस्त को जो है भारत पर 26% टैरिफ लग सकता है। लेकिन क्योंकि हम ब्रिक्स में हैं तो हमारे पर और 10% लगेगा, मतलब 36% टैरिफ लग सकता है। अब देखना होगा क्या है। सो उनका कहना था कि देयर विल बी नो एक्सेप्शन टू दिस पॉलिसी, और लास्ट में वो हमेशा अपने लिख देते हैं सोशल मीडिया पर, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो इसका इंप्लीकेशन यही है कि पूरा का पूरा जो ट्रेड है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के खिलाफ, वेस्टर्न कंट्री के खिलाफ कोई भी एक ऐसा ग्रुप नहीं बनना चाहिए, ये कोशिश हो रही है इस समय डोनाल्ड ट्रंप की। अब देखना होगा कि ब्रिक्स करता क्या है, क्या ब्रिक्स की यूनिटी बढ़ जाती है या यूएस के प्रेशर में आ जाता है, हमारा इंटरनल ट्रेड और स्ट्रेंथन होगा, क्या यहाँ पर डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा। क्योंकि पिछले बार जब इसकी चर्चा हो रही थी तो काफ़ी धमकी दी गई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि जो डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है ना, हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, इस तरह की चीज़ें। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि अभी जो लेटेस्ट चीजें आई थी, खबर आई थी ब्रिक्स से रिलेटेड, वो आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर कौन सा स्टेटमेंट ब्रिक्स से रिलेटेड इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी 2026 का, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ यहां पर हर महीने टेस्ट होता है जिसमें 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड आप जीत सकते हो। अगर आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। इसमें आपको पर्सनल मेंटर मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, ये फोन नंबर है, कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। और लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को शाम 6 बजे। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो यूपीएससी 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।